आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांजिस्टर इज इन अ एम्पलीफायर। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स और चैप्टर है 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, तो अभी हम ट्रांजिस्टर को एज इन एम्पलीफायर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एम्पलीफायर है क्या। ठीक है, व्हाट इज अ एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर क्या है, तो याद रखें एम्पलीफायर जो है ये हमारे पास एक डिवाइस है जो स्मॉल इनपुट सिग्नल्स को लार्ज आउटपुट सिग्नल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अभी मेरे साथ जो माइक लगा है इसमें भी एम्पलीफायर्स है। ठीक है, इसको बहुत कम अगर आप सिग्नल दे दे इनपुट, तो ये इसको क्या कर लेता है, आउटपुट को लार्ज कर लेता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एम्पलीफायर क्या है, अ डिवाइस यूज्ड to convert small input signal into large output signal। इसको हम स्मॉल इनपुट सिग्नल देते हैं और ये हमें लार्ज आउटपुट सिग्नल दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनपुट में अगर हम इसको इस तरह की सिग्नल दे दें, इधर देख लें, ये आपके पास इनपुट है और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एम्पलीफायर। क्या लगाया है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से हम इस सिग्नल को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेता है, ये उस सिग्नल को लार्ज कर लेता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है या एनर्जी वाइज इसको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। ये आपके पास क्या है, आउटपुट सिग्नल है। क्या है, आउटपुट। इसको हमने स्मॉल इनपुट सिग्नल दी, स्मॉल इनपुट सिग्नल, और इसने क्या किया कि आउटपुट सिग्नल जो है उसको क्या कर दिया, लार्ज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये तो डिवाइस है जिसने ये काम किया, ये जो फेनामेना हुआ इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन। क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन बेसिकली क्या है, जब हम एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल इनपुट दे देते हैं और वो हमें क्या देता है, लार्ज आउट, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन। अ प्रोसेस इन विच एम्पलीफायर convert small input signal into large output signal। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एम्पलीफायर जो है वो स्मॉल इनपुट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, लार्ज आउटपुट। और एम्पलीफायर जो है उसमें हम बेसिकली ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी होती है, कॉमन एमिटर। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन एमिटर। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एनपीएन होता है। मैंने पहले भी बता दिया था कि बहुत रेयर केसेस में कौन सा इस्तेमाल होता है, पीएनपी। ज्यादातर में क्या इस्तेमाल होता है, एनपीएन, क्योंकि एनपीएन जो है उसमें आपके पास जो कंडक्शन होती है वो पीएनपी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो करंट के लिए भी निकालते हैं और वोल्टेज के लिए भी निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन। ठीक है, ये आपके पास एमिटर, मैंने बताया था जिसके पास एरो होगी वो एमिटर। ये आपके पास बेस और ये आपके पास कलेक्टर।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपके पास ये वाली जो जिसमें आपके पास बेस भी लगा है और एमिटर लगा है, बेस और एमिटर दोनों लगे हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, बेस एमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव को पी के साथ और नेगेटिव को एन के साथ, देखिए ये एन पी एन, ठीक है, एन के साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव, और इसके बाद ये आपके पास कलेक्टर हो गया। कलेक्टर में हम क्या करते हैं कि इसके साथ पॉजिटिव और इसके साथ क्या करते हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कलेक्टर और एमिटर जो जंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस। क्या करते हैं? रिवर्स बायस। और इसको हम फॉरवर्ड बायस। यहां से जो हम वोल्टेज देते हैं इनपुट, यहां पे एक रेजिस्टर लगा दें, मुझसे मिस हो गया है, और यहां पे एक रेजिस्टर लगा दे, ठीक है। ये रेजिस्टर जो है इसको आप आर, इसको नाम दिया गया है, मैं अभी बुक के हिसाब से नाम दे देता हूं, ये आर बी है और ये आपके पास आर सी। यहां से जो करंट आएगा वो आई बी, यहां पे आपके पास आई ई, और यहां से आपके पास आई सी। ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है जिसमें सोर्स लगा है, ये वीसीसी, वीबीबी, और ये आपके पास वीसीसी। वीबीबी आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और वीसीसी आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्मिनल हो गया ये आपके पास क्या है, इनपुट टर्मिनल है। इसमें हम ये वाला सिग्नल देंगे जो मैंने इधर ड्रा किया है, इनपुट, और ये वाला जो टर्मिनल है इससे हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट में अगर ये वाला सिग्नल हमारे पास ज्यादा आ गया तो इसका मतलब एम्प्लीफिकेशन हो गई, और ये जो डिवाइस हमने यहाँ पे लगाया है ये एम्पलीफायर है। क्या है? एम्पलीफायर। अब यहाँ पे जो हम इनपुट करंट दे देते हैं आई एन, वो आपके पास है डेल्टा आई बी के जरिए हम क्या देते हैं, इनपुट दे देते हैं, और आउटपुट जो करंट है वो आपके पास क्या है, डेल्टा आई सी। वो कौन सा है? डेल्टा आई सी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो ओहम लॉ के मुताबिक आई एन जो है वो बराबर है V डिवाइडेड बाय आर आई ई का मतलब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली जो टर्मिनल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाली जो साइड है, ठीक है। कि बीटा हमारे पास किस चीज के बराबर था, डेल्टा आई सी इंटू डेल्टा आई बी, क्योंकि ये कॉमन एमिटर कन्फिगुरेशन है। इसमें डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी। जो डेल्टा आपके पास आई सी है वो तो बेसिकली आउटपुट है, और डेल्टा आई बी आपके पास क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आउटपुट है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आई आउट। यहां से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, यहां हम क्या देते हैं, इनपुट दे देते हैं। तो ये आई आउट और ये आपके पास क्या है, आई इन है, ठीक है। आई एन हमने निकाल दिया है V डिवाइडेड बाय आई आर ई। अगर आप इसके साथ P जो है N लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आपको मालूम हो V N डिवाइडेड बाय R I E, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल से भी। आई आउट जो है वो भी आप लिख ले, वो आपके पास क्या है, V आउट डिवाइडेड बाय R, यहां पे क्या लिख ले, आउट लिख ले। क्या लिख ले, आउट, या आउट के लिए यहां पे RC लिखा है। क्या लिखा है, RCU जो रेजिस्टेंस है। ये RB आप यहां पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो मेन आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर ले, ये इक्वेशन सेकंड कर ले, ये थर्ड कर ले। तो सेकंड और थर्ड जो है इसको यहां पे पुट कर ले, तो बीटा इज इक्वल टू आई आउट की जगह पे क्या लिख ले, आई आउट की जगह पे वी नॉट डिवाइडेड बाय, या वी आउट डिवाइडेड बाय आर सी,
और आई एन की जगह पे क्या लिख ले, वी एन डिवाइडेड बाय आर आई ई, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये आर आई ई जो है वो किधर चला जाएगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा वी आउट इनटू आर आई ई, और ये किधर चला जाएगा सेकेंड में, तो आर सी डॉट वी एन। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, बीटा, और बीटा हमारे पास क्या है, फॉर करंट गेन, ये हमारे पास बेसिकली करंट गेन है, ठीक है। अब अगर इसका आप वोल्टेज गेन मालूम करना चाहते हैं, ये तो मैंने करंट गेन निकाल दिया, तो वोल्टेज गेन जो है उसका आपके पास फार्मूला क्या है, देखिए वोल्टेज गेन का आपके पास फार्मूला है ए से हम वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास है वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। अगर यहां से मैं वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन निकाल लूं, देखिए इस इक्वेशन को देखें, तो मैं क्या करूंगा, आर सी को इधर मल्टीप्लाई करूंगा और आर आई को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा, ये बीटा है, इसके साथ आर सी मल्टीप्लाई करें, आर सी, और आर आई ई को क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, वी आउट डिवाइडेड बाय वी एन। तो वी आउट डिवाइडेड बाय वी एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन, बीटा इनटू आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई। तो ये आपके पास क्या है, वोल्टेज गेन है, क्या है, वोल्टेज गेन, ठीक है, किसका, ट्रांजिस्टर का। ये जो फार्मूला है, अगर इसमें हमारे पास आर सी हो, आर आई ई हो और बीटा हो, तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। और ये आपके पास क्या है, करंट गेन है। ये दोनों इक्वेशन बेसिकली हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास कितनी इसमें क्या आ जाती है, वोल्टेज में और करंट में एम्प्लीफिकेशन आ जाती है, क्या आ जाती है, एम्प्लीफिकेशन।